अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन है जो कि काइनेमेटिक्स से है। एक्चुअल मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी 9th के हैं, जिनकी फाउंडेशन होती है या 11th क्लास में जो ऑनगोइंग 11th क्लास होती है, वो जब जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो चुके होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि अ कार मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कंसेप्ट इसमें क्या क्लियर करना है कि हम जब 9th क्लास में पढ़ते हैं, हम बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और जब हम फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। उसमें दूसरी एक पढ़ते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें पता नहीं होता है कि कब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे इस केस में बताना है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अगर मैं देखूं यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट आएगी s इज इक्वल टू v इंटू टी। यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट की फार्मूला ये है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। तो कब मुझे ये वाली फार्मूला यूज करनी है, कब इससे ये वाली फार्मूला यूज करनी है, अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। वही चीज मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कार मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड के लिए ये गाड़ी जो है ये चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड एक स्ट्रेट रोड में, देन स्ट्रेट लाइन में, देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद ये 10 सेकंड के बाद ये इसकी एक्सेलरेशन आ जाती है गाड़ी में। अब एक्सेलरेशन क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो भी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म किस रेट से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर कितने टाइम तक, 5 सेकंड्स तक। हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आपको निकालनी है फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5th सेकंड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। एक पार्ट में क्या है, अगर हम ए पॉइंट मानेंगे ए से बी तक, ये जो कार है ये चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। एंड ये स्पीड जो है, ये जो वेलोसिटी है ये कितने टाइम तक है, ये है 10 सेकंड तक। इसके बाद अगर हम देखेंगे बी से सी हम मानेंगे, यहां से केस चेंज हो जाता है। यहां से गाड़ी में क्या आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है। वो एक्सेलरेशन कितने टाइम तक आ रही है, 5 सेकंड्स तक। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है ए से सी तक एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ, जब आप सी पे पहुंचेंगे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस टाइम। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। पहले अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी में एक केस है और बी सी में सेकंड केस है। ए बी में बोल रहा है कि गाड़ी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो क्या हम ये वाली फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, हम इस वक्त सिंपल फार्मूला से करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देंगे S1। S1 बराबर आएगा v इंटू T1। वेलोसिटी भी है यहाँ पे और टाइम भी है, तो वो वेलोसिटी कितनी है, 10 इंटू टाइम है 10, तो हो गया 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक है। अब बी से जब हम सी देखेंगे, यहां से क्या हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं। बी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब बी से इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो रही है, किस रेट के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो दैट मींस 1 सेकंड में, इसका मतलब होता है 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। यहां पे बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद 12 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 14 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 16 हो जाएगी, 4 सेकंड के बाद 18 हो जाएगी, एंड 5 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी।
लेकिन हम फार्मूला यूज करेंगे, पहले हम फार्मूला यूज कौन सी करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट हम इस वाली फार्मूला से निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। अब क्या हमें इस चीज में सारी चीजें गिवन है, इस फार्मूला में हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, टाइम 5 सेकंड से, वेलोसिटी यहां पे u है लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम b से c तक देखेंगे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ये 10 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट की इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और सी पॉइंट पे जो हमारी फिर बाद में वेलोसिटी आएगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट जब हम इस फार्मूला से, तो हमें फाइनल वेलोसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी बराबर हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी किसी काम की नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड, तो S2 उस डिस्प्लेसमेंट का नाम मैं S2 रखूंगा। S2 आएगा बराबर यू कितना है 10 इंटू टी कितना है 5 प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम देखेंगे S2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 होता है 50 प्लस 2 और 2 कैंसल, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो S2 बनेगा 75 मीटर। S2 हमारा कितना आएगा 75 मीटर। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा S1 प्लस S2 होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट AC है, वो निकलेगा बराबर AB प्लस BC। AB हमारा 100 आया प्लस 75 दैट इज 175 मीटर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे, मैंने वेलोसिटी यहाँ पे दो चीजों से आप डायरेक्टली भी वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि एक बार फिर से मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड के बाद 12 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 14 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 16 हो जाएगी, 4 सेकंड्स आफ्टर 4 सेकंड्स इट विल बिकम 18 एंड आफ्टर 5 सेकंड्स इट विल बिकम 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे, हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फार्मूला से भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब v जो है, u कितना है हमारा, u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 प्लस a इज a कितना है हमारा 2 इंटू 5, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इसकी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5th सेकंड ऑफ एक्सेलरेशन कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। होप यू हैव गॉट दिस concept very clearly. Thank you very much.